पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम कहां से काम शुरू करें, कहां खत्म हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है। आज झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट बिल्डिंग के इस सभागार में मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप चीवनिंग मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्रीगण, उपस्थित हमारे राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज सभागार में उपस्थित विशेष तौर से ब्रिटिश हाई कमीशन से आए हुए सुप्रिया चावला जी, अजीता मेनन जी और आज मरांग गांव के स्कॉलरशिप में चयनित हुए सभी 25 अभ्यर्थियों का और उनके अभिभावकों का मैं अब इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। लगभग सभी बातें विभिन्न माध्यमों से मंच से आ ही गई है, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना बात जरूर है कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। हालांकि इसको पिछड़ा राज्य होना नहीं चाहिए था, ना जाने क्यों हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस राज्य की जो कैरेक्टर है, इस राज्य का जो चरित्र है, पूरे देश दुनिया में एक अद्भुत है। इस राज्य के धरती के अंदर भी और धरती के ऊपर भी प्रकृति ने इस राज्य को एक अलग तरीके से ही सजा संवार कर बनाकर इस दुनिया में जगह दी है। हमारे पूरे देश का 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में है। इस राज्य में कोई ऐसे दुनिया की खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं पाई जाती है, और इसको लेकर देश आजाद से लेकर देश आजादी के पहले तक इन खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द कई व्यवसाय भी हुई। और निश्चित रूप से आज हम ये पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि यहां के खनिज संपदाओं से तो पूरा देश रोशन हुआ, कई लोग अरबपति खरबपति भी बन गए, लेकिन यहां के लोग जहां थे वहीं रह गए। और इसी को लेकर यहां पर एक लंबी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा। इस राज्य के जनमानस की रक्षा के लिए और यहां के प्राकृतिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए।
झारखंड में खनिज संपदा भी है, जो जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर खूबसूरत वादियां भी है, बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हमारे राज्य में हैं। और इस राज्य में जो रहने वाले जनमानस है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, मूलवासी लोग हैं, इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इनमें हुनर नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है, इनमें कोई काम करने की कला नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मौका कभी इनको मिला नहीं। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कहां से काम शुरू करें, कहां खत्म हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना में हम लोग उलझ गए, पूरी दुनिया उलझ गई। जब उसका धुंध धीरे धीरे छटने लगा, लेकिन इस कोरोना काल के पीरियड में भी इस बात का चिंतन होता रहा कि राज्य को कैसे दिशा दिया जाए, जो जिम्मा इस बार हमें मिला है। काम तो अनेक हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें से कुछ, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कॉलम का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद इसका बीम का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें से भी कुछ कॉलम विशेषकर उसके खास महत्व होते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने चीजों को चिन्हित करना प्रारंभ किया। गरीबी तो का आलम क्या है, ये बार बार मंचों से बोलने में भी खुद को शर्म आता है। उस विषय पर भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया, सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा को हम लोगों ने उस पर जब हम अध्ययन करने लगे तो ऐसा लगा कि पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा सा हिलाओ सारा भरभरा के गिर जाए। कहां से शुरू करें? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विगत बरसों बरस से जिस रफ्तार में चल रही है, उसको अचानक यू टर्न भी करा पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे यू टर्न से कई चीजें नुकसान में हो जाती है। जितना ठीक करो उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोगों ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने कई उत्कृष्ट विद्यालय पहले चरण में हम लोगों ने शुरू किया है। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है, और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है। और कई सारे योजनाएं जो शिक्षा को लेकर हम लोग चला रहे हैं, विभिन्न तरीकों के स्कॉलरशिप